करने वाले थे मैबन के बारे में, राइट। तो मुझे आप लोगों में से कोई बताएगा कि मैबन क्या होता है, टॉमकैट क्या होता है? एनीबॉडी हैव आइडिया? यस और नो? नो सर। ओके। सो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैबन क्या है। देखो, मैबन जो है ना, वो एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल होता है जो बेसिकली क्या काम करता है, जावा प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए काम में आता है। सपोज दैट, देखो, ये बिल्ड टूल जो होते हैं ना, वो अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से होते हैं मार्केट में। बट जो आपका मैवन है वो बिल्ड टूल है, ऑटोमेशन काम में आता है। जैसे आप लोगों ने कभी C++ या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने यूज किया है अभी या फिर स्कूल कॉलेज लाइफ में? ये सर यस श्योर। सर। राइट। तो सी लैंग्वेज में हम लोग क्या करते थे, कंपाइल करते थे। कंपाइल करने के लिए आप लोग टर्बो कंपाइलर का यूज करते थे, राइट। तो टर्बो कंपाइलर के थ्रू सबसे पहले आप कंपाइल करते हो। जब कंपाइल हो जाता है, फिर आप इसको क्या करते हो, बिल्डिंग करते हो। मतलब सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए आप इसको बिल्ड करते हो। जब आपका बिल्ड हो जाता है, तब वो एप्लीकेशन आप जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहो, लाइक .exe में, जैसे विंडोज में .exe होता है, राइट, तो इसमें कर सकते हो। या फिर अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन कर रहे हो तो .apk होता है, राइट। सो इस फॉर्मेट में आप बना सकते हो। तो ऐसे ही आपका मेबेन जो होता है वो एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल होता है जो बेसिकली, या प्राइमरी बोल लो, जावा प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैबन जो है उसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। और इसको जो डेवलप करने वाला डेवलपर है वो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, ठीक है। जैसे पाइथन है, पाइथन को मैनेज करने वाली PSF, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, ओके। पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ऐसे ही आपका जो मैबन है, इसको बनाने वाला कौन है? द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। और इसको कब बनाया था इन्होंने? 13 जुलाई 1900, सॉरी, 13 जुलाई 2004 में बनाया था, जो कि लगभग लगभग आपका 20 साल हो चुके हैं, ओके। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी स्टार्टिंग पे, ओके। डायनामिकली डाउनलोड वगैरह करना पड़ता था। जावा की लाइब्रेरीज जो होती हैं उन सबको डायनामिकली, मतलब मैनुअली वन बाय वन करके आपको डाउनलोड करना पड़ता था, तब जाके यूज कर पाते थे। उसके बाद इसका धीरे धीरे मार्केट में यूज बढ़ता गया। और मैबन ने क्या किया कि जावा के API और प्लगइन्स प्रोवाइड करवाने लगे, जो कि क्या करते थे, आर्किटेक्चर बेस पे होते थे। जो C और C++ नेटिव लैंग्वेज होती है इनकी, नेटिव लैंग्वेज का मतलब समझते हो, मेन लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो उसके थ्रू ये लोग क्या करते थे, प्लगइन को मेंटेन करने के लिए यूज करते थे। किसका प्लगइन मेंटेन करते थे? मैबन का, ओके। इसी तरह से अगर थोड़ा सा और आगे आओगे, इसके डिजाइनिंग वगैरह पे बात करें अपन, ठीक है, तो आपका ये जो होता है वो pom.xml पे काम करता है, ठीक है। इसके अंदर एक फाइल होती है, जब आप इसको इंस्टॉलेशन करोगे मैबन को, तो .xml, pom.xml होती है। पॉम का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, जो कि क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवाता है एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए। जैसे आपका कोई भी एक प्रोजेक्ट है, आपने एक नॉर्मल कैलकुलेटर बना लिया, सपोज दैट, क्या किया आपने, एक कैलकुलेटर डिजाइन कर दिया किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, डजेंट मैटर। बट आपका जो मैबन है वो किस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है ज्यादा, या फिर प्राइमरी किस लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर की बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है? जावा के लिए। तो मैं ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूँ कि हमारा जो भी डेवलपर है, सपोज दैट आप लोगों में से ही कोई डेवलपर है, उसने क्या किया, जावा लैंग्वेज का यूज करके एक कैलकुलेटर डिजाइन कर दिया। अब वो कैलकुलेटर आपने बना तो दिया, बट क्या आप उसको यूज कर पाओगे? हाँ, कर पाओगे, क्योंकि भाई आप डेवलपर हो, आपको पता है कैसे उसको रन करना है, कमांड लाइन पे कैसे रन करना है, GUI पे कैसे रन करना है। बट मार्केट में लॉन्च करोगे तो क्या आप कभी ऐसा देखते हो कि भाई आपको व्हाट्सअप यूज करना है तो आपको ये कमांड चलानी है, इंस्टाग्राम चलाना है तो ये नहीं, आपने क्या बोला भाई, हमने प्ले स्टोर पे डाल दिया, या फिर आईफोन का क्या होता है, ऐप स्टोर, राइट। सो हमने ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे डाल दिया है, आप वहां पर जाओ, डाउनलोड करो, सिंपल सा लॉगिन करके आप यूज कर सकते हो। उसमें ऐसा कुछ तो नहीं होता कि भाई हमें इस पे ये कमांड चलानी, उस पे वो कमांड चलानी, राइट। सो उस चीज को बिल्ड करने के लिए, क्या करने के लिए, उस चीज को बिल्ड करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है बिल्ड टूल, ठीक है।
सो मैप एंड बिल्डिंग टूल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस सर। ओके, सो उसके आगे अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं कि अगर मुझे मान लो कि एक लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज हो गई, अब उसमें आपका जो एप्लीकेशन चलता है, क्या वो डायरेक्ट आपका बिल्ड करके चल जाता है? नहीं, उसके लिए आपको कोई ना कोई सर्वर चाहिए होता है, राइट? जिसे हम लोग मोस्टली क्या बोल रहे हैं, वेब सर्वर, राइट? आप लोगों ने AWS पढ़ा होगा तो वहां पर कोई ना कोई वेब सर्वर यूज किया होगा नॉर्मल एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। किया है, यस और नो? यस सर। कौन सा सर्वर यूज यस किया सर। आपने वेब सर्वर में? कौन सा वेब सर्वर आपने यूज किया? देखो बहुत सारे वेब सर्वर होते हैं आपके पास। एनजिनिक्स भी आपका वेब सर्वर होता है, अपाचे वेब सर्वर होता है, ऐसे और भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आप कौन सा वेब सर्वर यूज किए थे, एनजिनिक्स या फिर अपाचे? अपाचे। अपाचे यूज किया था, ठीक है। तो आपका जो एप्लीकेशन है भाई साहब, वो किसी ना किसी वेब सर्वर पे रन होता है। क्या होता है? वो किसी ना किसी वेब सर्वर पे रन होता है। तो यहाँ पर आपको वो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई आपका एप्लीकेशन किसी ना किसी वेब सर्वर पे रन करवाओगे तो वो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक वेब सर्वर चाहिए। अब यहाँ पर जब आप मेवेल का यूज करते हो तो तीन तरह की डायरेक्टरी बोल दो या फाइल बोल दो, ये आपके पास अवेलेबल होती है। एक होता है एमवीएन कंपाइल। क्या होता है? एक होता है एम्बियन कंपाइल, दूसरा होता है एम्बियन टेस्ट, और तीसरा होता है एम्बियन पैकेज। ओके, तीनों क्या होते हैं जरा इनको समझाता हूँ। देखो, जो आपका एम्बियन कंपाइल है, सबसे पहले ये क्या करेगा, इट विल जनरेट अ न्यू फोल्डर। किस नाम से जनरेट करेगा एक फोल्डर? टारगेट स्लैश क्लासेस। किस नाम से? तो मैं यहाँ पर सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ उस फोल्डर का नाम, टारगेट स्लैश क्लासेस। ठीक है, तो जावा आप लोगों में से किसी को आती है, यस और नो? थोड़ा बहुत आइडिया हो जावा का? किसी को आइडिया है, यस और नो, जावा का थोड़ा बहुत? बेसिक। बेसिक सर आता है। बेसिक। तो आपने वहां पर क्लास का कॉन्सेप्ट सुना होगा, राइट? आता भी नहीं होगा बट सुना होगा क्लास का कॉन्सेप्ट, कि भाई जावा के अंदर क्लास नाम की भी कोई चीज होती है, राइट? क्लासेस होता है, यस सर। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये कंपाइल करके आपके कोड को रख देता है, और वो जो कोड आता है आपका, वो किस एक्सटेंशन के साथ आएगा? डॉट क्लास के साथ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि डॉट EXE हो गया, डॉट APK हो गया, ऐसे ही जब आपका क्या होगा, कोड कंपाइल होगा, कंपाइल करने के लिए एम्बियन कंपाइल का यूज किया जाएगा, तो जो फाइनली आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा? डॉट क्लास फॉर्मेट में आएगा। भाई कभी आपने देखा है, आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, ऐसा तो नहीं होता कि 4-5 हजार लाइन की जो कोडिंग है वो कोडिंग आ जाए आपके पास। वहां पर क्या होता है, सिंपल 3-4 फाइलें आती हैं, राइट? जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये देख रहे हैं टेराफॉर्म फोल्डर है, इसको मैंने ओपन किया, ये जिप फॉर्मेट में। ये देख रहे हो लाइसेंस करके एक फाइल आई इसके साथ, जिसमें इन्होंने लाइसेंस के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे रखा है, और प्लस ये टेराफॉर्म का एप्लीकेशन है, राइट? इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा? डेफिनेटली डॉट EXE होगा, राइट? देख रहे हो आप लोग एक्सटेंशन क्या लिखा? टेराफॉर्म डॉट EXE, क्योंकि विंडोज पे डॉट EXE सपोर्ट करता है, राइट? सो यहाँ पर आपने क्या किया, डॉट क्लास आपके पास आ गई। अब उसके बाद कंपाइलिंग तो हो गया, अब उसके बाद इसकी टेस्टिंग भी तो होना है। तो क्या करेगा, ये जब टेस्ट करेगा, तो टेस्ट करने के बाद ये एक लोकेशन जनरेट करता है, जो कि आपकी होती है श्योर फाइल नाम से। क्या होती है? श्योर फाइल। ठीक है, और एक सेकेंड, इसका पूरा फुल पाथ कुछ और था, श्योर फाइल, एक सेकेंड। ओके, श्योर फाइल स्लैश रिपोर्ट्स होता है, सॉरी स्लैश नहीं, हाइफन रिपोर्ट्स होता है। ओके, सो यहाँ पर क्या करेगा, आपके जो भी डेटा है वो टेस्ट करके यहाँ पर स्टोर करवाएगा। उसके बाद एम्बियन पैकेज होता है। तो भाई साहब अब बताइए कि आपने कोडिंग नहीं लिखा, कोडिंग डेवलपर ने लिखा, सारा कुछ उसने करके दे दिया। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो क्या डायरेक्ट ऐसे रन हो जाता है? नहीं, उसकी कोई भी जार फाइल होती है, वॉर फाइल होती है, उस फाइल को आप
टॉमकैट की, जो आपकी टॉमकैट हो गया, अपाचे हो गया, एनजीनिक्स हो गया, उसकी फाइल पे जब आप डालते हो उस फाइल को, आपकी बार फाइल या जार फाइल जो भी होती है, ठीक है, तब जाके वो रन करता है। तो हमारा भाई एम्बियन पैकेज जो है वो क्या करेगा, एक टारगेट क्रिएट करेगा, जो कि क्या होगा, स्लैश एग्जाम्पल डॉट बार ले लिया हमने, ठीक है, स्लैश एग्जाम्पल डॉट वॉर, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं जो टॉमकैट सर्वर पे डिप्लॉय करना है आपको। क्या करना है, इसके अंदर वो सारी फाइल्स होती हैं जो टॉमकैट सर्वर के अंदर डिप्लॉय करनी है। चलो भाई साहब, इतना तो हुआ क्लियर कि हम लोग जब भी मैबन यूज करेंगे तो ये 3 स्टेजेस तो आपको फेस करने ही करने हैं। एक कंपाइलिंग का, जो कि कहाँ होगा, एम्बियन कंपाइल के अंदर होगा, राइट। दूसरा, आपको यहाँ पर एम्बियन टेस्टिंग के अंदर करना है, और तीसरा वाला एम्बियन पैकेज के अंदर करना है, राइट। तो ये 3 चीजों का यूज करोगे आप, वेल एंड गुड। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों ने कभी देखा होगा, आई थिंक अभी आप लोगों ने क्या क्या टेक्नोलॉजी लर्न कर लिया सर? हमने लिनक्स, शेल स्क्रिप्टिंग, एडब्ल्यूएस, टेराफॉर्म, एंसिबल, पाइथन, ओके, और गिट। गिट। गिट, चलिए। डॉकर कुबरनेटिस किया क्या आपने? नो सर। नहीं किया डॉकर, अच्छा मैं ही स्टार्ट करने वाला हूँ, सॉरी। ठीक है, सो मैं बात कर रहा था, पोर्ट मैपिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? पोर्ट मैपिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। आप लोगों में से किसी को पता है क्या पोर्ट मैपिंग क्या होती है? नो सर। देखो, एक एग्जाम्पल है, मैं जनरल से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज दैट एक होटल है, राइट। आप लोग कहीं घूमने जाते हो, आगरा हो गया, बहुत सारी सिटीज हो गई, आप लोग घूमने जाते हो, ये होटल हो गया। इस होटल के अंदर एक रूम ये हो गया, दूसरा रूम ये हो गया, राइट। तो एन नंबर ऑफ रूम्स होते हैं आपके होटल में। इन रूम्स की आइडेंटिटी क्या होती है? कैसे पता लगता है कि भाई आपका रूम नंबर कौन सा दिया है, आपको आपको कौन से रूम नंबर पे रुकना है? कैसे पता लगता है? हम जैसे बुक करते हैं उसमें लिखा होता है ना सर, रूम नंबर, आईडी हाँ, डिटेल लिखा होता करेक्ट, राइट। सो आप ऑनलाइन बुक कर रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हो तो आप जब जाते हो तो रिसेप्शन पे वो आपको जब की देता है, या फिर आपके की को देते छोड़ने हैं। जाता है, तो वो बताता है कि भाई फर्स्ट फ्लोर में रूम नंबर इतना, 108, 109, जो भी XYZ, राइट। तो ये तो हो गया कि भाई एक होटल के अंदर मल्टीपल रूम है, तो उनकी आइडेंटिटी आप होटल के रूम नंबर के थ्रू कर पा रहे हो। बट आप लोग पढ़ने जा रहे हो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, अभी तक आप लोगों ने जो भी लर्न किया, ये आपका EC2 इंस्टांस होता था, राइट। इस EC2 इंस्टांस के ऊपर आपने क्या किया, अपाचे सर्वर इंस्टॉल किया, और उस पर आपने अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी। इसको एक पब्लिक आईपी मिलती है EC2 इंस्टांस को, राइट। क्या होता है? पब्लिक आईपी मिलता है आपके EC2 इंस्टांस को। वो पब्लिक आईपी आप जब गूगल पे जाके हिट करते हो तब आपका कंटेंट एक्सेस हो जाता है, राइट। यही होता है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, अगर आप लोगों ने मेरे तरह इस स्टेप्स फॉलो किए होंगे, तो आपने कुछ इस तरह से किया होगा, yum इंस्टॉल HTTPD, उसके बाद systemctl start HTTPD, राइट। उसके बाद systemctl enable HTTPD, राइट। तो ये प्रोसीजर आप फॉलो करते हो। तो इससे क्या होता है, आपका अपाचे सर्वर इंस्टॉल हो जाता है, और उसकी सर्विस और डेमन जो भी है स्टार्ट और इनेबल हो जाता है, राइट। बट यहाँ पर जब आप पब्लिक आईपी को हिट करते हो तो एक सिंगल एप्लीकेशन आती है। आपको मल्टीपल एप्लीकेशन चाहिए तो आप क्या करते हो, फिर दूसरा एक और सर्वर बनाते हो, उस पर दूसरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो। बट अभी हम लोग जो डॉकर कंटेनर का कॉन्सेप्ट लर्न करने जा रहे हैं, तो ये मान के चलो कि ये आपका क्या हो गया, एक EC2 इंस्टांस हो गया। इस EC2 इंस्टांस के अंदर कंटेनर होंगे। कंटेनर का मतलब क्या होता है, जरा मैं थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अभी इसका इंट्रोडक्शन 10 मिनट से स्टार्ट करूंगा, तब पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से समझो कि छोटे छोटे बॉक्स है जिसे हम लोग कंटेनर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपका ऐसा मानो कि भाई आपकी एक एप्लीकेशन इस पे रन हो रही, दूसरी एप्लीकेशन इस पे रन हो रही, तीसरी एप्लीकेशन इस पे रन हो रही, राइट। इस पे दूसरी एप्लीकेशन है, इस पे दूसरी एप्लीकेशन है, और इस पे दूसरी एप्लीकेशन है। 3 आपके पास कंटेनर है, तीनों पे अलग अलग एप्लीकेशन रन हो रहे हैं। अब एक बात बताइए, अभी तक आप क्या कर रहे थे, पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस कर रहे थे। अब यहाँ पर आप, इसका पब्लिक आईपी है, आप उसको हिट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पब्लिक आईपी है, आप उसको हिट कर रहे हो। तो वो पब्लिक आईपी किसको एक्सेस करेगा भाई? इस वाले कंटेनर की एप्लीकेशन को प्रेजेंट करेगा आपके सामने, या फिर इस वाले एप्लीकेशन के, सॉरी, इस वाले कंटेनर के एप्लीकेशन को प्रेजेंट करेगा आपके सामने,
या फिर तीसरे वाले को, राइट भाई, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज होगा कि यार मैं कौन से वाले का डेटा दे दूं। ये ठीक वैसे ही हुआ कि आप रूम नंबर 109 पे स्टे कर रहे हो, राइट। आपने क्या किया, रूम नंबर 109 पे स्टे कर रहे हो। अब आपका कोई फ्रेंड आया या फिर कोई रिलेटिव आया, आपने उसको बोला कि मैं इस होटल में रुका हूँ, अब आपने उसको रूम नंबर नहीं बताया, तो वो आके रिसेप्शन में क्या बोलेगा, तो रिसेप्शन वाला कंफ्यूज होगा ना कि कौन से रूम नंबर में भेज दूं मैं। तो ऐसे ही होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट मैपिंग। पोर्ट मैपिंग में क्या होगा कि आपने इसको पोर्ट नंबर दे दिया, सपोज दैट 8080, इसको दूसरे वाले को दे दिया 8081, इसको दे दिया 8082। ओके, सो जब यहाँ पर आप पब्लिक आईपी के बाद कॉलन लगा के 8080 हिट करोगे तो पहले वाले कंटेनर का डेटा एक्सेस होगा, 80 की जगह 801 दे दोगे तो दूसरे वाले कंटेनर का आ जाएगा, 802 दे दोगे तीसरे कंटेनर का डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से पोर्ट मैपिंग काम करता है, राइट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारा जो जेनकिंस होता है, जेनकिंस आप लोगों ने लर्न किया, यस और नो? नो सर। नहीं किया, चलो ठीक है। तो जो जेनकिंस होता है उसका पोर्ट नंबर होता है 8080 बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और जो टॉमकेट होता है, क्या होता है, जो टॉमकेट होता है इसका भी पोर्ट नंबर 8080 दोनों होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका एप्लीकेशन जो है ओवरलैप हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो जस्ट 2 मिनट मैं पानी पी लूँ फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। राइट, सो अपन बात कर रहे थे जेनकिंस के पोर्ट नंबर और टॉमकेट के पोर्ट नंबर, राइट। तो जेनकिंस का पोर्ट नंबर भी 80 होता है और जो आपका टॉमकेट होता है इसका भी पोर्ट नंबर 8080 होता है। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के आपको वर्क फ्लो समझाता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका डेवलपर बैठा हुआ है। क्या है, यहाँ पर आपका डेवलपर बैठा हुआ है। अब ये डेवलपर किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जावा लैंग्वेज का डेवलपर है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर मैबन की। तो आपका जो डेवलपर है वो जावा लैंग्वेज को यूज कर रहा है। ओके, इसने कोड को डेवलप किया यहाँ से, और यहाँ पर आपका गिटहब रखा हुआ है, गिटहब सर्वर है, जो कि आप गिटहब का सेंट्रल रेपोजिटरी भी बोल सकते हो आप लोग, राइट। क्योंकि जो कोड होता है वो सेंट्रल रेपोजिटरी में ही भेजता है आपका डेवलपर। गिटहब और हो गया आपका गिट एंड गिटहब, राइट। यस सर। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर आपका सेंट्रल रेपोजिटरी है, डेवलपर ने यहाँ से कोड लिखा, कोड लिखने के बाद क्या किया, पुश कर दिया। विवेक, अब जब इसने पुश विवेक किया सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। स्मिता बात कर रही, स्मिता बोल। हाँ, हमारा ये फर्स्ट क्लास है डेवऑप्स का। गिट वगैरह हमने कुछ भी स्टडी नहीं किया, ये हमारा फर्स्ट क्लास है। अच्छा, आपने उससे पहले कुछ लर्न किया लिनक्स एडब्ल्यूएस? हाँ, लिनक्स एडब्ल्यूएस कंप्लीट हुआ है और ओके ये हमारा फर्स्ट क्लास है डेवऑप्स का, तो इसके बारे में गिट ये सब हमने नहीं पढ़ा है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलो आपने बता दिया। मैं थोड़ा सा इसका ओवर भी दे देता हूँ, बाकी वो आपका गिट जब कवर हो जाएगा तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए, ओके। तो गर्मी के क्या हाल है आप लोगों के इधर? यहाँ पे गर्मी नहीं है बैंगलोर में। बहुत है सर, बेंगलोर तो 43 सुकून। डिग्री। मैं भी अभी एमपी आया हुआ था 4-5 दिन के लिए। 43-44 डिग्री टेम्परेचर।
बेंगलोर में सुकून है, एटलीस्ट 30-35 तक ही जाता है। हाँ यहाँ पे ठंड है, यहाँ पे यहाँ गर्मी सर सूरज गुस्सा हो गए हैं सर, आग उगल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही सर, पेड़ पौधे है नहीं तो सर धूप तो होगी ना, राइट। तो मैं थोड़ा सा गिट का ओवरव्यू देता हूँ। देखो क्या होता है, गिट आपका एक ऐसा मान के चलो कि गूगल ड्राइव की तरह होता है, ठीक है। आपको कोई भी डेटा है, मान लीजिए आप मेरी क्लासमेट हो, ओके। अपन सब एक फंक्शन में गए, कोई भी फंक्शन ले लो, फेयरवेल पार्टी हो गया, बर्थडे पार्टी हो, कोई भी फंक्शन में अपन सब मिलके गए। अब उसमें से सारी पिक्स किसके पास है, स्मिता के पास, ओके। अब मैंने बोला स्मिता मुझे शेयर कर देना, स्मिता ने बोला ओके, किसी और बंदे ने बोला मुझे भी शेयर कर देना। तो कितना सारा डिफिकल्ट होगा अगर आप व्हाट्सएप पे या कोई भी चीज पे शेयर करते हो, राइट। टेलीग्राम पे एक एक करके शेयर करना पड़ेगा। दूसरा अल्टरनेट क्या ऑप्शन है, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे, उसमें शेयर कर दोगे। बस उसमें क्या होगा, क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो आपने क्या किया, वो सारी फोटोज को उठाया, गूगल ड्राइव में अपलोड किया और गूगल ड्राइव के थ्रू आपने हमारे मेल आईडी पे शेयर कर दिया, या फिर उसका पब्लिक लिंक आपने हमें शेयर कर दिया, हमने उसके थ्रू व्यू करके और डाउनलोड कर लिया, राइट। यही करते हैं। तो ऐसे ही गिट में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल डेवलपर होते हैं, ठीक है, एक डेवलपर नहीं होता। आपका यूट्यूब हो गया, और भी टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, सॉरी, जैसे क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, इनके कोडिंग हो ना, बहुत नंबर ऑफ मिलियन बिलियन लाइंस पे कोड लिखा गया है इनका। तो एक लैंग्वेज में कोड नहीं लिखा जाता, अलग अलग लैंग्वेज होती है। जैसे सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के मामले में जावा बहुत ही स्ट्रांग है। जावा के बराबर सिक्योर किसी भी लैंग्वेज में एप्लीकेशन डिजाइन नहीं कर पाते हम, ठीक है। उसके बाद अगर हम फास्ट की बात करें, स्पीड के मामले में, तो सी लैंग्वेज इज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू जावा एंड पाइथन। इसी तरह से पाइथन की बात करें तो पाइथन इजी है, प्लस पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्जन सपोर्टेड है। तो भाई मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जावा डेवलपर बैठा है, यहाँ पर दूसरा पाइथन डेवलपर है, तीसरा वाला पीएचपी में कोड लिख रहा है, चौथा वाला रिएक्ट में लिख रहा है, पांचवा वाला नोड जेएस में लिख रहा है, राइट। तो मल्टीपल डेवलपर है। अब भाई जावा वाले ने अपने में लिखा जावा का कोड, पाइथन वाले ने पाइथन का लिखा, सी लैंग्वेज वाले ने सी लैंग्वेज में लिखा। अब ये लोग कोड को क्या करेंगे, कोई ना कोई एक ऐसी लोकेशन तो चाहिए जहां पर हम स्टोर कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम है वर्जन कंट्रोल टूल, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में इंट्रोडक्शन जब आप इसकी क्लास करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो वर्जन कंट्रोल टूल होता है आपका ये। तो जरूरी नहीं है कि गिट ही यूज किया जाए या फिर गिटहब भी यूज किया जाए। आज से पहले के टाइम पे गिट यूज किया जाता था, उसके बाद गिटहब पे लोग मूव हुए, उसके बाद अभी गिट लैब पे आ गए हैं और बिट बकेट पे आ गए, ठीक है। ओके, सो बिट बकेट पे आ गए लोग। तो ऐसे करके टेक्नोलॉजी मूव होती है, बट सारे के सारे क्या है, वर्जन कंट्रोल टूल ही है। इसको ठीक है ऐसे समझो, जैसे आज से 10-15 साल पहले आप लोग वीडियो कॉल के लिए क्या यूज करते थे, आईएमओ, राइट। उसके बाद व्हाट्सएप में ऑप्शन आ गया, टेलीग्राम में ऑप्शन आ गया, इंस्टाग्राम में ऑप्शन आ गया, स्नैपचैट में ऑप्शन आ गया, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए वीडियो कॉल के, बट सारे फैसिलिटीज तो वही प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, वर्जन कंट्रोल टूल होते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, अपने सोर्स कोड को मैनेज करते हैं। जो डेवलपर कोड लिखता है वो अपने सिस्टम से लिख के हमारे पास सेंड करता है, तो जो सेंड करने की प्रोसेस होती है उसको हम लोग पुश बोलते हैं, ओके। सो इसने क्या किया, कोड लिख के यहाँ पर पुश कर दिया, अब ये कोड यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर डेवलपर का काम होता है खत्म। अब इसके आगे की कहानी स्टार्ट होती है डेवऑप्स वाले बंदे की, ठीक है। तो यहाँ से डेवऑप्स वाला बंदा क्या करेगा, कोड उठा के लेके जाएगा। कोड कहाँ पर आएगा, हमारा जेनकिंस सर्वर के थ्रू, ठीक है, सॉरी जेनकिंस के पास आएगा। अब जेनकिंस के अलावा और भी होते, तो बट यहाँ पर हमने बात किया कि भाई हम जेनकिंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। जेनकिंस क्या है, CI/CD पाइपलाइन टूल है, ओके। CI/CD का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यू इंटीग्रेशन कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट। इसको मैं इजी लैंग्वेज में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ भाई, कंटिन्यू इंटीग्रेशन कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। तो भाई साहब आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी व्हाट्सअप में अपडेट आता है, फेसबुक में अपडेट आता है, या कोई भी चीज़ों में अपडेट आता है गवर्नमेंट सेक्टर की वेबसाइट और गवर्नमेंट सेक्टर के एप्लीकेशन को छोड़कर, तो उसमें कभी ऐसा आप लोगों ने फेस किया कि पुराना वर्जन पहले काम करना बंद कर दे, फिर नया वर्जन आपके पास अवेलेबल हो। जैसे एक रिसेंट अभी मैंने आज ही चेक किया कि अगर आप किसी के व्हाट्सएप डीपी का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो नहीं ले सकते, बट पहले था आप स्क्रीनशॉट ले पाते थे, बट अभी नहीं ले पाते हो।
बट आप लोगों को कभी ऐसा फील हुआ कि यार आपका व्हाट्सअप डाउन हुआ हो? नहीं, वो एक दो बार कभी हुआ है, एक दो साल पहले मेरे को याद है, एक दो घंटे के लिए जब आई थिंक लोग बोल रहे थे मेटा का पूरा ही सर्वर डाउन हो गया था, जिसमें व्हाट्सअप इंस्टा फेसबुक कुछ भी नहीं चल रहा था, राइट? सो आप लोगों ने बाकी ऐसे कभी फील नहीं किया कि आपका व्हाट्सअप डाउन है, बट बैकएंड में चल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से कंटिन्यू कोड उठा रहा है और कंटिन्यू कोड को डिप्लॉय भी कर रहा है, राइट? सो जेनकिंस जो है वो CI/CD पाइपलाइन टूल है आपका, ठीक है? इसको आप लोग ऑटोमेशन भी बोल सकते हो। एक्चुअल में सारी टेक्नोलॉजी ऑटोमेट ही हो रही है आजकल। सो यहाँ पर ऑटोमेशन है। अब इसी के अंदर हमारा मैवन आ जाता है, जो कि क्या है, बिल्डिंग टूल है। क्या है? मैवन है। मैवन इज योर बिल्डिंग टूल, राइट? मैवन टूल। तो मैवन क्या है आपका सर? बिल्डिंग टूल है। तो आपका सॉफ्टवेयर बिल्ड होगा, राइट? क्या? बिल्डिंग टूल जो है आपका वो मैवन है। तो आपका सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए मैवन यूज करोगे, तो यहाँ से कोड उठाएगा आपका जेनकिंस अपने आप, ठीक है? यहाँ पर आप सारा कुछ कॉन्फ़िगर करके रखोगे पर्सनल टोकन एक्सेस के थ्रू, ठीक है? तो मैंने PAC लिखा है, PAC का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ एक्चुअल में, पर्सनल टोकन एक्सेस। सॉरी, चलो पूरा ही लिख दो, पर्सनल टोकन एक्सेस, राइट? सो पर्सनल टोकन एक्सेस के थ्रू आपकी गिटहब रेपोजिटरी इंटीग्रेट होगी, कोड उठाएगा यहाँ से जेनकिंस पे आएगा, जेनकिंस के अंदर आपका मैबेन होगा, मैबेन से आपका सॉफ्टवेयर बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड होने के बाद यहाँ पर आपको डिप्लॉयमेंट करना होगा, ठीक है? तो क्या करोगे आप, आपका सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट होगा कहाँ पर, जिस भी सर्वर पे आप यूज करते हो। लाइक आपने बोला सर मैं टॉमकैट यूज करना चाहता हूँ, तो आप टॉमकैट यूज कर लो। आपने बोला कि सर मुझे अपाचे यूज करना, अपाचे कर लो। आपने बोला सर मुझे एनजीनिक्स करना, मुझे एनजीनिक्स कर लो, राइट? तो यहाँ पर आप टॉमकैट के थ्रू कर लोगे। अब यहाँ पर टॉमकैट पे आपका एप्लीकेशन रन हो गया। अब इसका टॉमकैट का पोर्ट नंबर और जेनकिंस का पोर्ट नंबर, दोनों का पोर्ट नंबर होता है सेम, राइट? आपका जो जेनकिंस होता है वो भी पोर्ट नंबर 8080 पे वर्क करता है, और जो आपका जेनकिंस और टॉमकैट वो दोनों ही 8080 वर्क करते हैं। तो आप जब गूगल पे हिट करोगे अपने पब्लिक IP एड्रेस को कॉलन लगा के इस टॉमकैट के या फिर जेनकिंस के पोर्ट नंबर को, तो भाई यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाएगा कि जेनकिंस पे ट्रैफिक सेंड करनी है या टॉमकैट पे, राइट? तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी का पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा, चाहे आप जेनकिंस का पोर्ट नंबर चेंज कर दो या फिर टॉमकैट का कर दो। मोस्टली केसेस में हम लोग टॉमकैट का ही चेंज करके चलते। यहाँ तक सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत? नो ठीक है। जस्ट 1 मिनट। चलिए, तो यहाँ पर आपने पोर्ट नंबर चेंज कर लिया। अब उसके बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पर चलने लगा। आप क्या करोगे, पब्लिक IP को कॉलन लगा के पोर्ट नंबर के थ्रू एक्सेस करोगे, आपका कंटेंट एक्सेस होगा। बट यहाँ पर भाई साहब आप जब पोर्ट नंबर एक्सेस करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अगर आप पोर्ट नंबर एक्सेस, सॉरी पोर्ट नंबर, एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहते हो, वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, तो कभी आपने कोई भी वेबसाइट को एक्सेस किया कि पब्लिक IP डालो, पोर्ट नंबर डालो, एक्सेस करो? नहीं भाई, आप क्या करते हो, जाते हो www.facebook.com, www.gilotech.com, www.wipro.com, scl.com, राइट? .in, जो भी ये डोमेन नेम, या फिर आपने SCL ओनली लिख दिया तो भी आ जाती है वेबसाइट है, राइट? तो आप क्या करते हो, यहाँ पर DNS करते हो। तो ये आपका टॉमकैट हो गया। इसके आगे आपकी प्रोसेस चलती है, फिर यहाँ से आप डोमेन नेम अटैच करके रखते हो, जिसे हम लोग DNS मैनेजमेंट बोलते हैं, जो कि AWS की राउट 53 सर्विस से भी कर सकते हो और GoDaddy से भी कर सकते हो, राइट? सो DNS मैनेजमेंट करोगे तो ये आपका पब्लिक IP और पोर्ट नंबर को इसके साथ मैपिंग कर दोगे। कोई भी डोमेन है, सपोज दैट मैंने एग्जांपल ले लिया www.vivek.in, ओके? सो आपने vivek.in ले लिया, और उसके बाद आपका कोई भी बंदा हिट कर रहा है www.vivek.in, तो ये क्या करेगा, आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा जो इसके साथ मैपिंग कर रखा है आपने अपने डोमेन पे,
राइट। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन का पूरा प्रोसीजर चलता है मैबैन, जेनकिंस, टॉमकेट के साथ जब आप बिल्ड करोगे। इसका जब प्रैक्टिकल करोगे आप, जेनकिंस पहले लर्न करोगे, जब जेनकिंस हो जाएगा तब आप इसका जब प्रैक्टिकल करोगे तो और अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिलेगा। जैसे आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनको गिट का नॉलेज नहीं है, हो सकता है कई बंदे ऐसे होंगे जिनको AWS का नॉलेज ना हो, राइट। तो अभी आप लोगों को ये थोड़ा सा हो सकता है, मैं 100% श्योर नहीं होगी सबको पूरा समझ में आ गया होगा, बट जिनको पहले से लिनक्स AWS आता है, थोड़ा बहुत डॉकर का आइडिया है, थोड़ा बहुत जावा का आइडिया है, तो उन लोगों को ये चीज़ पूरी समझ में आ गई होगी। और गिट का आइडिया है जिनको जिनको गिट का आइडिया नहीं होगा, थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन लगा होगा कि ये वर्जन कंट्रोल टूल क्या होता है। आपने बता तो दिया वर्जन कंट्रोल टूल, बट होता क्या है, राइट। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको 1-1.5 घंटे का पूरा इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा, तब समझ पाओगे कि आप क्या होता है। मैंने एक सिंपल सी लैंग्वेज में गूगल ड्राइव पे एग्जांपल दिया है, आप उसको समझ जाओ, पूरा सिमिलर वैसा ही है। बस आपका गूगल ड्राइव का काम अलग होता है और जो आपकी वर्जन कंट्रोल टूल है उसका काम अलग होता है। समझ में आया सभी को? यस सर, सर। जी बोलिए। आई हैव अ क्वेश्चन सर। हाँ हाँ बोलिए। सर, यहाँ पे जो टॉमकेट में अपना जो 8080 पोर्ट नंबर था वो बदलने के लिए बोल रहे थे, वो आपने आईपी एड्रेस दे दिया, मतलब क्या वो बदला तो नहीं? हम बस डोमेन नेम का चेंज कर लिया था, डोमेन नेम को आईपी में दे दिए। मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। सर, टॉमकेट में जो हम दोनों मेवन और टॉमकेट के दोनों पोर्ट सेम थे ना सर? हाँ, जेनकिंस का और टॉमकैट का। हाँ, तो दोनों का पोर्ट सेम होने के कारण हम जब हीट कर रहे थे तो हम वो कंफ्यूज हो रहा था कहाँ पे जाएगा। तो हम हाँ, बदले कैसे, कहाँ पे बदले, मतलब टॉमकेट पे हम बदल दिए। टॉमकैट नहीं, अभी बदला नहीं है हमने। टॉमकैट के अंदर एक फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उस फाइल के अंदर जाके आप पोर्ट नंबर चेंज करते हो, तब जाके यहाँ पर ये आपका पोर्ट नंबर चेंज हो जाता है। ओके सर। ठीक है। उसको जब प्रैक्टिकली करेंगे अपन, तब मैं उसको बताऊंगा कि कैसे चेंज करना है। जैसे ओके आप लोगों ने कभी लोकल सर्वर यूज किया है, कभी कॉलेज वगैरह में प्रोजेक्ट बनाया होगा, ये 3 टाइप के सर्वर होते हैं, लैम्प, वैम्प और वन एक वन वन। जैम्प, राइट। ये 3 टाइप के सर्वर होते हैं। लैंप जो होता है वो लिनक्स के लिए होता है, वैम्प जो होता है वो विंडोज के लिए होता है, और जैम्प जो है वो दोनों के लिए होता है, लिनक्स और विंडोज दोनों के लिए। तो यहाँ पर एक फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन, मैं भूल गया हूँ उस फाइल का नाम। जैसे एक सेकेंड में गूगल करके दिखाई देता हूँ आप लोगों को। देखो, तो ये लोकेशन होती है http.conf। इस फाइल के अंदर जाके ये लिसन 80 लिखा होता है, वहां पर लिसन 80 की जगह पे आप जो भी दोगे वो वाला पोर्ट नंबर आप डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसे ही आपकी टॉमकैट में भी एक फाइल होती है, उस फाइल के अंदर अपन चलेंगे और उस फाइल के अंदर भी लिखा होगा पोर्ट नंबर 8080, उसको हटा के अपन जो अपना पोर्ट नंबर डिफाइन करना चाहेंगे वो वाला पोर्ट नंबर अपन डिफाइन कर देते हैं। समझ में आया? ये अपाचे HTTP सर्वर का http.conf फाइल है। सॉरी। ये जो अपाचे का आपने दिखाया है, ये अपाचे HTTP सर्वर का है, http.conf फाइल। यहाँ पे हम पोर्ट नंबर चेंज करते हैं, लिसन पोर्ट। हाँ नहीं, ये आपका जैम्प जो सर्वर होता है ना, जो लोकल सर्वर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके उसके अंदर है, उसके अंदर आपका ये अपाचे सर्वर को सपोर्ट करता है। आपका जैम्प हो गया, वैम्प हो गया, लैम्प हो गया। बट अगर आप चाहो तो एनजीनिक्स भी यूज कर सकते हो, एनजीनिक्स के अंदर भी सेम होता है। ये आपके अपने डिफरेंट डिफरेंट वेब सर्वर कहलाते हैं। जैसे ये आपका क्या है, अपाचे सर्वर हो गया, हाँ, ऐसे ही आपका एनजीनिक्स सर्वर है, ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके वेब सर्वर कहलाते हैं। हाँ। ठीक है। तो समझ में आया? भी मैं सिंपल सा ये बताना था कि देखो, जैसे इसके अंदर एक फाइल है जहां पर आप पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो, ऐसे ही टॉमकेट के अंदर भी एक फाइल होगी, उसके अंदर जाके अपन पोर्ट नंबर चेंज करेंगे और कुछ नहीं। समझ गए सभी लोग? ओके सर। यस। तो यस। अपन आते हैं थोड़ा सा, और अब बात करते हैं अपन डॉकर का इंट्रोडक्शन, राइट, कि डॉकर क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से बात करूंगा कि भाई आज से 20 साल पहले आईटी इंडस्ट्री पे काम कैसे किया जाता था, राइट।
तो सपोज दैट कि आपको कोई भी काम करना है, सबसे पहले आपने एक बिल्डिंग लिया या फिर लैंड लिया, राइट। तो मैं इसको एग्जांपल के तौर पे बोल दिया कि ये आपकी बिल्डिंग हो गई। इस बिल्डिंग में सबसे पहले तो आप पूरा इंफ्रा सेटअप करोगे। इंफ्रा में आपका एसी आ जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन आ जाएगा, सीसीटीवी कैमराज आ जाएंगे, राइट। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड आ जाएगा। ये सारी चीजें आप क्या करोगे, यहाँ पर सेटअप करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपके रैक्स होते हैं। क्या होते हैं सर? यहाँ पर आपके रैक्स होते हैं, राइट। इन रैक्स में हार्ड डिस्क लगी होती हैं। कभी आप लोग, मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग की जनरेशन फिजिकल सर्वर देख पाएगी, बहुत ना के बराबर होता है। मेरी इंडस्ट्री में होता था, और अभी भी मैं कभी कभी विजिट करते रहता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर के, तो वहां पर होते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा सर, आपका ये हार्ड डिस्क लगे हुए हैं, राइट। तो इस तरह के ये हार्ड डिस्क होंगे आपके। अब क्वेश्चन आता है क्या सर सिर्फ हार्ड डिस्क से हमारा सेटअप हो जाता? नहीं। तो ये मैंने एग्जांपल लिया कि ये हार्ड डिस्क के सेटअप हो गए एक बिल्डिंग के अंदर, राइट। उसके बाद इनको कनेक्ट किया जाएगा लैन केबल के थ्रू, राइट। सो इनको लैन केबल के थ्रू कनेक्ट किया आपने। यहाँ पर आपका सिस्टम रखा होगा, सर्वर होगा, हैवी सर्वर्स होते हैं, 4-4 5-5 करोड़ का एक सिस्टम होता है। ओके, एक सेकेंड रुको, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ जरा। चलो मैं गूगल पे ही दिखा देता हूँ, उसमें सर्च करूंगा। मोबाइल में पता नहीं, पिक पड़ी है ये मेरे पास, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किसी दिन कि कैसे हम लोग के सर्वर्स होते हैं। सो क्या बोल रहा था मैं यहाँ पर? सर्वर कनेक्शन के बारे में पता। नहीं नहीं, एक सेकेंड, क्या उसका नाम मैं भूल गया। एक सेकेंड रुको। जस्ट 1 मिनट, मैं मोबाइल में देख लूँ उसका, कुछ अच्छा सा नाम था, आप लोगों को दिखाता हूँ उसको। ये ठीक है। सो इस टाइप के होते हैं आपके सर्वर्स। तो ये तो आपका काफी ओल्ड लग रहा है। मेरे पास जो पिक्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत हैवी हैवी कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनके अंदर हमारी हार्ड डिस्क होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे सर्वर सेटअप किए जाते हैं हमारे ऑन प्रीमाइस में। तो ये तो चलो आप लोगों ने समझ लिया कि सेटअप कर दिया, राइट। बट इसको सेटअप करने में कॉस्ट कितना है, मैंने एक मिनिमम स्टार्टअप माना है कि एक छोटी सी कंपनी है जिसका 20 CR का क्या है, इन्वेस्टमेंट आया स्टार्टअप करने में। अब इसमें उसको खर्चे भी मैनेज करने, राइट। भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है उसे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा इंटरनेट बिल हो गया, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी हो गई, ये सारा पे करेगा वो। उसके बाद उसका एक एग्रीमेंट हुआ किसके साथ, जिलोटेक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर मैं XYZ कंपनी बोलता हूँ, राइट। XYZ.com ये कंपनी है। इसने बोला भाई मेरा एप्लीकेशन बना दो मुझे। इन्होंने बोला ठीक है हम बना देंगे। इन्होंने बोला कितना लोगे, इन्होंने बोला हम 3 CR लेंगे, 3 CR लेंगे, राइट। मतलब 3 करोड़ रुपीज पर ईयर, जिसमें हम आपको एप्लीकेशन बना के भी देंगे, उसका मैनेज भी करेंगे। आपको उसमें कोई भी चेंजेस करवाना है, कुछ भी चीजें करवानी है, 1 साल के अंदर हम सारा कुछ करके देंगे। इन्होंने बोला ठीक है। अब 1 करोड़ में से, सॉरी 3 करोड़ में से 1 करोड़ रुपीज इन्होंने क्या किया, सैलरी दे दिया, सर्वर मेंटेनेंस हो गया, 1 साल कुछ चला गया। इनके पास कितना बचा, 2 CR प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ सर, 2 CR का इनके पास प्रॉफिट हुआ। अब उसके बाद 2 CR का जो प्रॉफिट है इनके पास, ये कब तक चलेगा भाई, इनको कवर करना पड़ेगा अप टू 10 ईयर्स, तब जाके होगा। या फिर इनके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इंक्रीज होंगे, तब जाके इनका कवर हो पाएगा। तो मान लीजिए कि 1 साल के बाद इस कंपनी को कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन बोल दो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, या फिर कंपनी बोल दो, मिल गया। तो उसने बोला भाई मैं आपका 2 CR में ही कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, अपना MOU बोल दो या फिर एग्रीमेंट बोल दो, ये रिन्यू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपना 1 करोड़ प्रॉफिट दिख रहा है कि भाई हमारे 1 CR रुपीज बच रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे।
अब कल को मान लीजिए इस कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं रहा, ऐसा होता है, ये रियल लाइफ का है, मेरे साथ भी एक बार हुआ था। मैं जिस कंपनी में ज्वाइन हुआ था 8 मंथ तक मैं उस कंपनी में रहा, उस कंपनी के पास प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उन्होंने बोला हम आपको 2 मंथ तक ऑन बेंच सैलरी देंगे, 2 मंथ के अंदर अगर हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाता तो अच्छा है, नहीं आता तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता रहता है कंपनी के अंदर, प्रोजेक्ट नहीं है कभी तो आपको जाना पड़ जाता है। तो वहां पर प्रोजेक्ट नहीं था तो मुझे छोड़ना पड़ा था, ठीक है, अपने आप फिर दूसरी जॉब देखो, वो सब प्रोसीजर। सो यहाँ पर इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं रहा, तो भाई अब इनने 2 करोड़ रुपीज तो प्रॉफिट ले लिया। अब 2 करोड़ रुपीज में से मान लो 50 लाख तो उसकी सैलरी हो गई भाई ईयरली। जिस बंदे ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया उसे अपनी सैलरी भी तो चाहिए भाई। वो अगर अपने बिजनेस की जगह किसी और इंस्टीट्यूशन पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी कंपनी पे काम करता तो उसको कोई ना कोई सैलरी तो मिलती, 10 लाख 15 लाख का पैकेज होता। तो उसने माना 50 लाख मेरी सैलरी आ गई, तो फिर भी मतलब देखा जाए तो कितना कितना 1.5 CR का प्रॉफिट उसका हुआ। अब 20 करोड़ रुपीज का उसने इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें से 1.5 CR ही उसका रिटर्न आया। क्या आया? 1.5 CR उसका रिटर्न आया। मतलब अगर आप 20 में से 1.5 माइनस करते हो तो 18.5 CR का उसे लॉस होगा, क्योंकि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है पूरा का पूरा, ये हार्ड डिस्क ये सब इसमें डेटा पड़ा हुआ है, ये आप किसी को दे नहीं सकते, और बेचोगे भी तो कबाड़े के रेट पे जाएगा, कौन इसको यूज करेगा। 20 करोड़ में से ज्यादा चलो आपके 10 करोड़ रुपीज और आ गए, फिर भी आप देखोगे तो 7-8 करोड़ का लॉस हुआ, राइट। सो ये पूरा एक होता था। तो लोगों ने क्या किया, क्लाउड टेक्नोलॉजी जब आई क्लाउड टेक्नोलॉजी पे मूव हुए। अब क्लाउड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे आते हैं, राइट। जैसे आपके मैं टॉप 5 के नाम लेता हूँ, तो सबसे पहले AWS क्लाउड है आपका, देन एजोर क्लाउड है, देन GCP क्लाउड है, राइट। उसके बाद आपका अलीबाबा हो गया एंड सेल्सफोर्स हो गया। इसके अलावा मार्केट में और भी छोटे मोटे क्लाउड प्रोवाइडर अवेलेबल है, मोर देन 400 क्लाउड प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, राइट। सो ये आपके 5 क्लाउड प्रोवाइडर्स अवेलेबल है। तो लोगों ने क्या किया, अपने पैसे बचाने के लिए क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो ये AWS की टेक्नोलॉजी आई। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सिंपल सा AWS का अकाउंट क्रिएट किया, राइट। उसके बाद इस AWS अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ये जो सारा काम कर रहे थे ना, ये क्या था, फिजिकल वर्क हो रहा था। हर सर्वर लेके आना है, लैन केबल लाना है, एंटीवायरस, जो भी चीजें, फायरवॉल डिवाइस है, XYZ जितनी भी IT सेक्टर की डिवाइसें बोल दो, राइट। ये सब क्या करना पड़ता था, फिजिकल लेके आना पड़ता था। प्लस कल को कोई दिक्कत आई, मान लो कई बार होता है, 1 सेकंड में चार्जर लगा लूं लैपटॉप का। राइट। सो यहाँ पर जो भी चीजें, कल को मान लो लैन केबल को चूहा खा गया, एक्चुअली में होता नहीं है चूहा वहां पर, बट कोई भी रीजन हो सकता है, राइट। लैन केबल खराब हो गई, कुछ भी हो गया, सारा मेंटेनेंस भी आपको ही देखना था। बट यहाँ पर क्लाउड में आने के बाद क्या हुआ, कुछ नहीं, आपने सिंपल सा एक AWS अकाउंट क्रिएट किया, सारे रिसोर्सेज जो वहां पर आप फिजिकल ले रहे थे यहाँ पर क्या करोगे, आप वर्चुअली लोगे। जिसे आपको मैं एग्जांपल दिया कि हमारा जो लैपटॉप है वो क्या है, एक आपका EC2 क्या है, एक वर्चुअल लैपटॉप ही तो है, राइट। सो आपने यहाँ पर EC2 कॉन्फ़िगर किया। उसके बाद आपको हार्ड डिस्क चाहिए, तो आपने यहाँ पर क्या किया, EBS वॉल्यूम ले लिया, राइट। क्या किया सर आपने, EBS वॉल्यूम ले लिया। अब इस EBS वॉल्यूम के बाद आपको क्या चाहिए, एक स्टैटिक IP, जिसे हम लोग परमानेंट IP भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इलास्टिक IP के नाम से ले लिया, राइट। उसके बाद आपको फायरवॉल चाहिए, तो फायरवॉल में आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो, सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हैं सर, सिक्योरिटी ग्रुप यू आर यूजिंग, ठीक है। मैं सिक्योरिटी G ओनली लिखा तो समझ जाना आप लोग, सिक्योरिटी ग्रुप की बात हो रही है। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप के अलावा और भी चीजें आपको रिक्वायरमेंट होती, जैसे बैकअप के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर S3 बकेट का यूज कर सकते हो,
क्या कर सकते हैं आप, S3 बकेट का यूज कर सकते हैं। ऐसे और भी सर्विस है, जैसे कि आपका डोमेन मैनेजमेंट करना, तो क्या हो गया आपका, राउट 53 हो गया, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, ये सब क्या है, सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल, राइट। सो मैं जो मेन मेन सर्विस है उनकी बातें कर रहा था। ऑटो स्केलिंग, राइट। उसके बाद ऑटो स्केलिंग के बाद लोड बैलेंसर, इन सब का आपने यूज किया। तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे थे, जब आप खुद का डेटा सेंटर सेटअप कर रहे थे तो आपको मैनेज करना पड़ रहा था, आपको परचेस करना पड़ रहा था, और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था। बट जब आप क्लाउड पे सेटअप कर रहे हो इंफ्रा, तो यहाँ पर फिर से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, XYZ टेक्नोलॉजी कंपनी है, या फिर XYZ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, राइट। तो इस XYZ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपना एप्लीकेशन बनवाना है, वेबसाइट बनवानी है। इसके साथ फिर आपका एग्रीमेंट डन हुआ। कितना एग्रीमेंट हुआ, आपने फिर बोला सर मैंने 3 CR का एग्रीमेंट कर लिया। 3 CR में अब क्या करना है, यहाँ पर बिल्डिंग रेंट देना है क्या, नहीं देना। सिक्योरिटी गार्ड को देना है क्या, नहीं देना। CCTV कैमराज को देना है क्या, नहीं देना। फिर देना क्या है आपको, सिर्फ इन रिसोर्सेज के, इन सर्विसेज के बिलिंग पे करनी है आपको, और अपना जो स्टाफ है उसकी सैलरी देनी है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सीधा सीधा, 1 CR का आपने बिल पे कर दिया, और 1 CR रुपीज आपने सैलरी दे दिया। कितना हो गया आपका, 2 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट, सॉरी एक्सपेंस हो गया। उसके बाद 1 CR का प्रॉफिट है। अब 1 CR का प्रॉफिट हुआ आपके पास, और कल को ये कंपनी के साथ आपका, इस इंस्टीट्यूशन के साथ आपका एग्रीमेंट हो जाता है फिनिश, तो क्या होगा, आपको कोई लॉस है क्या, नहीं भाई, आपने तो बिलिंग पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, 1 CR आपके पास सीधा सीधा प्रॉफिट आया। कल को एग्रीमेंट खत्म हो गया, आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मत करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपने सारे रिसोर्सेज वर्चुअली लिए थे, इन सबको टर्मिनेट कर दो, बस खत्म कहानी, राइट। यही करोगे तो सीधा सीधा देखा जाए तो आपको प्रॉफिट यहाँ पर हुआ। बट ये तो बात हुई कि सर हमारे क्लाउड पे आने से क्या प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्लाउड में भी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे। एक्सपेंसेस क्या बढ़ रहे थे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग EC2 इंस्टांस लॉन्च करते हो, राइट। EC2 इंस्टांस को आप लोग वर्चुअल सर्वर भी बोलते हो, यस और नो, Yes, राइट। यस सर। क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल सर्वर बोलते हैं। अब इस वर्चुअल सर्वर का साइज आप जो ले रहे हो, मान लीजिए कि 2 GB का रैम है इसका, ओके, 30 GB का SSD है, उसके बाद इसमें 2 कोर का CPU है, राइट, और कुछ नहीं, इसके अलावा भी जो फंक्शनैलिटी होती है वो तो है ही। तो मान लीजिए कि यहाँ पर भाई साहब आपको एक एप्लीकेशन रन करना है, डिप्लॉयमेंट करना है, एप्लीकेशन रन नहीं करना, मतलब रन मतलब आप वो समझ जाओगे कि सर जैसे अपने लैपटॉप पे आपने कुछ गेमिंग डाल दिया, वो सब नहीं, डिप्लॉयमेंट करना है एप्लीकेशन का। तो भाई मुझे यहाँ पर अपना एप्लीकेशन रन करना है, डिप्लॉय करना है। मैं एग्जांपल ले लिया VLC मीडिया प्लेयर का, राइट, या फिर VLC 2.1 मैंने एक वर्जन दे दिया। अब ये मेरा VLC मीडिया प्लेयर रन हो रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि भाई आपका VLC मीडिया प्लेयर क्या सिर्फ विंडोज के लिए होता है, नहीं, आप एंड्रॉइड पे भी यूज करते हो, और भी अदर प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर भी यूज करते हो। तो इस VLC को रन करने के लिए जो हार्डवेयर का साइज चाहिए था ना सर, वो कितना चाहिए था, सिर्फ 500 MB का रैम रिक्वायर्ड था, 10 GB का SSD हार्ड डिस्क स्टोरेज चाहिए था, और 1 कोर का CPU चाहिए था इसको। तो देखा जाए तो यार यहाँ पर तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आपके ये रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो इन रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। तो मार्केट में बंदों ने लेके आया टेक्नोलॉजी, कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। क्या लेके आया, कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। अब इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों की डेली लाइफ से समझाता हूँ तो और अच्छे से याद रहेगा परमानेंट, राइट। तो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना वर्चुअलाइजेशन की, ओके। तो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी आई। उससे पहले ये समझो कि ये कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन करता क्या है। सपोज दैट आप लोगों में से, मैं किसी एक का ले लेता हूँ, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज का ग्रेजुएशन या फिर बाहर PG वगैरह में सर्वाइव किया है। मैं ले लेता हूँ, चलो एग्जाम्पल के तौर पर मयूर, ओके।
मैंने बोला कि मयूर ने अपना बीटेक किया है कहाँ से, आईआईटी दिल्ली से। तो ये बंदा, मयूर नाम का जो बंदा है, ये दिल्ली में रहा। अब उसने ये रूम ले लिया। इस रूम का रेंट था 4000, ठीक है, 4K लिख दिया मैंने, 4000 रेंट था। इस रूम में इजिली 3 बेड बन सकते थे, बट इस बंदे ने क्या किया, एक सिंगल बेड यहाँ पर अपना शिफ्ट कर लिया, राइट। उसके अलावा ये पूरा स्पेस पड़ा रहा खाली। उसके बाद मयूर क्या करता है, सुबह 9 बजे निकल जाता है, शाम को 6 बजे आता है, कहाँ से, कॉलेज से, राइट। उसके बाद रात को इसे क्या करना है, 3-4 घंटे बैठ के पढ़ना है। बैठने के लिए कितना स्पेस चाहिए, 2 फीट का ओनली स्पेस चाहिए, राइट। तो ये बंदा बैठ के स्टडी कर रहा है 2 आवर्स, मतलब 10 घंटे इसके ऐसे चलेगा। बचे कितने, 10 घंटे। उसमें से 10 घंटे चलेगा, 14 घंटे बचे, उसमें से 8 घंटे सोने, 2-3 घंटे घूमना फिरना, ये सब। मतलब कुल मिला के बंदा सिर्फ इसका यूटिलाइजेशन 10 घंटे कर रहा है, उसमें भी पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये स्पेस फालतू जा रहा है। तो ये स्मार्ट बिजनेस माइंड बंदा था। मतलब इसने बोला कि यार मैं क्यों फालतू पैसे पूरा पे कर रहा हूँ। तो इसने क्या किया, एक रूममेट ढूंढ लिया, उसको बोला यार एक बेड अपना और भी आ जाएगा, फिर भी अपने पास स्पेस बच जाएगा, राइट। तो ये दूसरे बंदे का बेड आ गया यहाँ पर। तो अब इन दोनों ने क्या किया, 4K को 2K करके पे किया। दोनों का क्या हुआ, लोड कम हो गया, राइट। दोनों को ज्यादा अमाउंट पे नहीं करना पड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों साथ में रहेंगे जब, तो भाई इनको काम भी कम करने पड़ेंगे। भाई आज मैंने झाड़ू लगा लिया, तू पोछा लगा ले, कल तूने पोछा लगाया था, आज मैं लगा लेता हूँ, राइट। तो इस तरह से काम कम हो गए। तो ये तो भाई आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है कि आप इसको कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, राइट। बट यहाँ पर सर्वर पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, उस चीज को समझो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं और दूसरे डायग्राम पे समझते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये आपका वर्चुअल सर्वर हो गया, राइट। इस सर्वर का साइज आपने कुछ भी ले लिया, एग्जांपल ले लो कुछ भी। हमने पिछला जो एग्जांपल लिया वही कॉन्फ़िगरेशन मान लो, राइट। सो यहाँ पर आपने क्या किया, इतने सॉरी इतने से स्पेस में आपने क्या किया, आपका एप्लीकेशन चला दिया, कौन सा, VLC का। बाकी का बचा हुआ क्या करोगे, भाई आपको VLC कहाँ कहाँ रन करनी है, विंडोज के लिए भी डिप्लॉयमेंट करना है, एंड्रॉयड के लिए भी डिप्लॉयमेंट करना है, ऐसे और भी, मैकबुक हो गया, मुझे पता नहीं है, आईफोन हो गया, ये सारी के लिए, राइट। सो आपको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए डिप्लॉयमेंट करना है। तो आप क्या करोगे, अलग अलग सर्वर लोगे, फिर कॉस्टली पड़ेगा। भाई इस सर्वर का कॉस्ट आपको आ रहा है $200 पर ईयर, दूसरा लोगे उसका भी 200 पर ईयर। तो आप क्या करो, इस पे ही कंटेनर इंस्टॉल कर लो, कंटेनर डाल दो, राइट। सो कंटेनर कैसे बनाओगे, वो सारी चीजें अपन बात करेंगे, राइट। सो यहाँ पर आपने क्या किया, एक और कंटेनर बनाया, तीसरा कंटेनर यहाँ पर क्रिएट किया आपने, चौथा कंटेनर यहाँ पर क्रिएट किया, राइट। अब ये कंटेनर करता क्या है, जरा इसको समझो। इसको समझने के लिए ध्यान से समझो, एक सेकेंड मेरे पास देख लेता हूँ पढ़ा है कि नहीं। ये VMware सॉफ्टवेयर कितने लोगों ने यूज किया आप लोगों में से, मैंने क्या किया है, अरे सर, सर सभी लोगों ने लगभग किया है, राइट, जिन्होंने लिनक्स सर लर्न किया होगा। ये क्या करता है, क्या काम होता है इस सॉफ्टवेयर का, आपका जो फिजिकल हार्डवेयर है उसको वर्चुअली डिवाइड कर देता है। 8 GB की रैम है, 4 GB आप वर्चुअली ले लो, तो आपका लिनक्स के लिए डिवाइड कर दिया आपने, राइट, यही करते हो। तो ये आपके यस सर। फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअली डिवाइड करता है। अब यहाँ पर वापस आ जाओ, तो भाई ये तो पहले से ही वर्चुअल है, तो इसको क्या करोगे, तो इसको भी डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपसे कि भाई आपका क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन और कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, या तो ये ऐसा पूछेगा, या फिर पूछेगा क्लाउड और कंटेनर में क्या डिफरेंस है। तो कंटेनर जो है वो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है, क्या है, कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है। और जो क्लाउड है वो तो आपका वर्चुअल है ही, राइट, वर्चुअल सर्वर बोल दो या फिर वर्चुअल सर्विस बोल दो। तो यहाँ पर आपने क्या किया, VLC का 2.1 ले लिया मैंने एग्जांपल के लिए, यहाँ पर आपने VLC का 2.2 दे दिया, यहाँ पर आपका VLC का 2.3 चल रहा है, राइट, VLC का 2.3 चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका VLC का 2.4 चल रहा है। तो आप देखो, अलग अलग सर्वर ना लेके आपने क्या किया, एक ही सर्वर में कंटेनर डाला। अब कंटेनर क्या एक ही आता है, नहीं, अलग अलग कंटेनर बहुत सारे आपके पास आते हैं।
जैसे हमारे पास अभी हम यूज करेंगे डॉकर कंटेनर, राइट? क्या करोगे सर आप लोग? हम लोग डॉकर कंटेनर के बारे में बात करेंगे। तो डॉकर कंटेनर यूज कर सकते हो। इसी तरह से एक आपका पॉडमैन आता है, पॉडमैन भी क्या है, कंटेनर की सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इसी तरह से एक आता है आपके पास कंटेनर डी, राइट? तो ये आपके पास बहुत सारे कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, कहाँ गया, यहाँ पर, राइट, वर्जन कंट्रोल टूल। तो ये वर्जन कंट्रोल टूल डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपके कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन के लिए भी बहुत सारे कंटेनर की सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए अलग अलग है, राइट? सो आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग डॉकर कंटेनर ही यूज करते हैं। तो हम लोग डॉकर कंटेनर को लर्न करेंगे, राइट? सो डॉकर कंटेनर को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद आप 4-5 एप्लीकेशन को एक ही सर्वर पे कैसे लॉन्च करोगे, जिसे हम लोग पोर्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। फिर इसके अंदर डीप एंड डाइप, मतलब पूरा एक एक करके पूरा कॉन्सेप्ट अपन समझते चलेंगे, राइट? सो ये बेनिफिट था आपके कंटेनर आने का। सभी को समझ में आया कि कंटेनर का क्या बेनिफिट है, क्या यूज केस है? यस सर। यस सर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाउड एंड कंटेनर, तो क्या बोलोगे आप? बताइए क्या क्लाउड जो बोलोगे? है वो वर्चुअल, सॉरी, एक क्लाउड एक, जो क्लाउड हाँ, जो है वो वर्चुअल सर्वर है या सर्विस है। और कंटेनर कंटेनर जो है कंटेनर विजुअलाइजेशन है, जो कि जो हमारा जो फिजिकल जो सॉरी हमारा जो वर्चुअली जो है स्टोरेज और जो खाली जगह बचता है उसको भी हम फिल करते हैं, मतलब। करेक्ट। इसको ऐसे बोलना है कि भाई कंटेनर सर हमारा जो क्या भी, करता है ना सर, जितना हमें रिसोर्स की जरूरत होता है उतने में काम कर लेता है। और जो हमारा AWS और क्लाउड जो है वो हम रिसोर्स को वेस्ट कर देते हैं। मतलब पहले हम अलॉट कर लेते हैं ना, उससे वजह से हमारा वेस्ट हो जाता है। हाँ, ठीक है। सो देखो, जब कंटेनर नहीं था तो हमारा जितना स्पेस सिर्फ जितना यूटिलाइजेशन हो सकता था उतना ही होता था, बचा हुआ स्पेस हम यूज नहीं कर पाते थे। बट जब डॉकर कंटेनर आया तो हमने क्या किया कि हमारा जो बचा हुआ स्पेस है उसको भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। तो आप इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि जो हमारा वर्चुअल क्लाउड है या फिर वर्चुअल सर्विस है या फिर वर्चुअल सर्वर है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेनर में डिवाइड कर रहे हैं। कंटेनर क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके वर्चुअल आइसोलेट स्पेस बोल सकते हो। सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। बस ये डायग्राम माइंड पे सेट कर लो आराम से। कभी नहीं भूलोगे कि क्लाउड में क्या डिफरेंस है और आपके कंटेनर में क्या डिफरेंस है। ओके, ओके सर। चलिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अपन कल मिलेंगे। कल अपन डॉकर का इंस्टॉलेशन देखेंगे कि भाई डॉकर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखो, आप डॉकर को अपने विंडोज पे भी डाल सकते हो, राइट? उसके बाद आप वीएम पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्लाउड पर भी कर सकते हो, और जो भी है वहां पर भी कर सकते हो, राइट? या फिर आपको प्रैक्टिस करना है ओनली, तो प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एनवायरमेंट है, लाइक काटा कोडा, सुना है आप लोगों ने नाम, राइट? सो काटा नो कोडा सर। का यूज कर सकते हो। ये क्या है, ये लोग अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। बट पूरा कॉन्सेप्ट जो समझना है वो इन तीनों में से कहीं भी यूज करोगे तो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। तो अपन देखेंगे इसको, क्लाउड पे भी इंस्टॉलेशन देखेंगे, वीएम पे भी देखेंगे। ओके, ओके सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जैसे स्मिता जी ने पूछा था कि सर हमारा आज डेवऑप्स का डे 1 क्लास था, तो उनको गिट का आइडिया नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा उस चीज़ को कवर करके चला। और जैसे अपनी टेक्नोलॉजी जो भी कवर होगी उसमें अगर यूज भी होगा गिट का, तो मैं थोड़ा सा और डीप थोड़ा थोड़ा करके कवर करवाते चलूंगा, तो वो चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी। तो ऐसा और किसी को कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ है तो पूछ सकते हैं आप लोग। है किसी को कोई क्वेश्चन? AWS के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू। हमारा जो इंस्टेंस लॉन्च करते हैं और सर्वर सर्वर क्रिएट करते हैं, सर्वर क्रिएट करने के लिए कितना जीबी रैम, कितना जीबी SSD चाहिए, ऐसा कुछ है मिनिमम मैक्सिमम, ऐसा कुछ? मैं समझा नहीं, मतलब लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है नहीं या नहीं फिर नहीं, क्लाउड पे? मैं क्लाउड पे पूछ रही हूँ कि क्लाउड पे देखो क्या रहता है
कि हमारे इंस्टांस की फैमिलीज बोली जाती है। फैमिली का मतलब होता है जैसे टी फैमिली हो गई, राइट। T2.micro या फिर मीडियम, ये चीज आपने देखी होगी, राइट। इसी तरह से T2.medium हो गया। तो ये टी जो है ये क्या है, आपका फैमिली को डिनोट करता है, ओके। और टू जो है वो जनरेशन को डिनोट करता है, और डॉट के बाद ये मीडियम, माइक्रो और स्मॉल, ठीक है, जो भी होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, इंस्टांस का साइज कहलाते हैं। तो आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग इंस्टांस का साइज चूज करके रन करते हो। हाँ, इंडस्ट्री के अंदर हम लोग C4 C3 का यूज करते हैं। सी कैटेगरीज का ज्यादातर यूज होता है इंडस्ट्री में। उसका कुछ जैसे अपन आने वाले लेक्चर में अगर कुबरनेटिस कवर करेंगे, तो कुबरनेटिस के लिए हमारा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्या होता है, कुबरनेटिस के अंदर एक क्लस्टर का कॉन्सेप्ट आता है। जब हम लोग कुबरनेटिस स्टार्ट करेंगे तब समझाऊंगा, ठीक है। तो इतना समझो कि क्लस्टर बनाने के लिए हमें कम से कम 2 GB रैम, 2 कोर का CPU और 30 GB का स्टोरेज, इतना रिक्वायरमेंट होता है जब आप कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करते हो, ठीक है। तो इसको सेटअप करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर उस टाइप का इंस्टांस चाहिए। तो देखो T2.micro जो होता है ये फ्री टायर का लिमिट, फ्री टायर का इंस्टांस तो है, बट इसमें क्या होता है आपका 2 कोर का CPU नहीं मिलता है, सिंगल कोर CPU मिलता है। तो इसमें अपनी लैब हो नहीं पाती। तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर फिर T2.medium लेके चलते हैं। समझ में आया। तो हाँ। इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जब आप काम करोगे तो आपके पास मेल आता है आपका, तो उस मेल में सारा चीज मेंशन होता है भाई एक सर्वर रेडी करके दे दो। एक्चुअल में एक सर्वर नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। कंपनी के अंदर जैसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, आजकल क्या होता है कि देखो बंदों को टेक्नोलॉजी तो एक्सपर्ट हो गए, बट उनसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ सर्वर को हैंडल करते हो, तो बंदे क्या होते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। तो भाई कम से कम हम 50 से 60 सर्वर को, 50-60 EC2 मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 200-400 सर्वर चलते हैं। मेरा अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें 225 EC2 रन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो इस तरह के आप हैंडल करते हो। तो उनको बोलो, कभी इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको बोलो कि भाई हम लोग डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का साइज क्या है, बट हाँ मिनिमम 60 से 70 आपके चलते हैं इजी। समझ में आया। हाँ, इसका प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है, जैसे कि इतना GB रैम होना है, इतना GB हार्ड डिस्क होना है एक सर्वर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स्ड कुछ नहीं है। नहीं, इसमें क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिप्लॉय करोगे। उसने बोला कि भाई मेरे एप्लीकेशन का साइज ये है, या फिर आपका टीम लीडर उसने बोला कि आपको C4 इंस्टांस लॉन्च करना है, तो वो आपको देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लॉन्च कर दोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना है कि भाई 2 GB। हाँ, कभी कभार जरूरत पड़ जाती है कि भाई आपको T2.medium में ही 4 GB की जगह 40 GB का स्टोरेज चाहिए, 400 GB का स्टोरेज चाहिए, तो वो आप कॉन्फ़िगर करते हो, ओके, थैंक ठीक यू। है। चलिए, और किसी कोई क्वेश्चंस। राइट, सो चलिए फिर मिलते हैं अपन कल। सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ओके। थैंक यू। चलिए, थैंक Good यू, night, sir. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू Okay, गाइस, sir. Bye. थैंक यू सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.